सोचा है कि बोल के आऊँ मैंने पहले करवा बोलाना जरूरी हाँ, क्योंकि वो काम जरूरी है। अब तो काफ़ी अच्छा लिखने लगे हैं ये लोग, शुरुआती दौर से मैं देख रहा हूँ, कलम सबकी निखर के आ रही है, हमारी भी आ रही है। और सौम्या को पिछली बार तक वाले इवेंट्स में इसलिए मैंने विजेता बनाया था क्योंकि बहुत सादा और बहुत अनुशासन में लिखा गया है। वो जितने भी लोग वहाँ परफॉर्म करने आए थे सब दायरा क्रॉस कर रहे थे, 3-4 मिनट का जो दायरा दिया गया था, और ऊंची ऊंची बातें और व्याकरण वगैरह तो खैर किसी के में था ही नहीं, वो देखने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जो सादगी सौम्या ने जो प्रस्तुति दी वहाँ से, और कविता भी उतनी छोटी अनुशासन में थी, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ये बिटिया को कौन जिताते। बहरहाल उसके लिए बधाई। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ूं, समय है तो मैं एक कविता 2 साल पहले लिखी थी। हाँ, दादा से मेरा वास्ता हुआ था आज से 4-5 साल पहले कला विथका में। ठीक दादा ने याद दिलाया, कला विथका में साहिब कुंभ के नाम से। हाँ, उसके बाद दादा मैं दिल्ली चला गया था पढ़ाई के चलते, फिर वहीं था, इस साल आना हुआ। अंगद रावण संवाद मैंने लिखा आज से 2 साल पहले। मैं कहीं सुनाने का अवसर नहीं मिला क्योंकि ये बहुत लंबा भी है, तो 10 मिनट लगेंगे इसमें। धैर्य से आपको सुनना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ आज आप सबके मैं सुनाऊँ अंगद रावण संवाद। प्रभु राघव का लेकर आशीर्वाद, बाली सुत लंका में पहुंचा। आप इससे जुड़ते चले जाएं। रामायण का घटनाक्रम संवाद का सबको मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है वो जुड़ते चलें, उन्हें मालूम पड़ जाएगा क्या है पूरा घटनाक्रम। जिन्हें मालूम है वो नए तरीके से सुने। नया कुछ नहीं इसमें, बस तरीका नया है मेरा। प्रभु राघव का लेकर आशीर्वाद, बाली सुत लंका में पहुंचा। भूमि पर शांति बनी रहे, संधि की शंका में पहुंचा। हाथी सा बल था अंगद में, हिमगिर सा जिसका सीना था। सुग्रीव की सेना में अंगद जैसे हीरा नगीना था। बुद्धि थी जिसकी, तीक्ष्ण बहुत जिसका, यश फैला था जग में। देवराज इंद्र का नाती वह, खौलता रक्त था रग रग में। उसकी आंखों की चमक देख दिनकर भी उससे जलता था। मिट्टी भी छन छन जाती थी, ऐसे वो युवा चलता था। और नारायण का भजन करत लंका की लोकसभा पहुंचा। रावण था मंत्री थे जिसमें लंका की राज्यसभा पहुंचा। चौंक गया रावण जब अंगद को एक नजर देखा। बाली की छाया दिखती थी, ऐसा विस्मयी सजर देखा। रावण बोला फिर अंगद से, तुम कौन कहां से आए हो। लग तो गया उसे कि ये कुछ गड़बड़ काम है। रावण बोला फिर अंगद से, तुम कौन कहां से आए हो। वानर तुमको क्या कहना है, क्या संदेशा तुम लाए हो। अंगद बोला है लंकेश्वर, भूपतियों का ये विधान नहीं। पहले हमको आसन दो वरना ये प्रभु का सम्मान नहीं। और अट्टहास कर बोला रावण, अट्टहास कर बोला रावण, मूर्ख तू कुछ जानता नहीं। जो जंगल जंगल फिरता हो मैं उसे नरेश मानता हूँ। अब अंगद का जवाब सुनना। अंगद बोला तुम सच कहते हुए ख्वाजा कैसे हो सकता। जो सृष्टि का निर्माता हो वह राजा कैसे हो सकता। वो मर्यादा का शिखर पुरुष सूरज ये जिससे दमक रहा। जिसकी चेहरे की आवाज से चंदा रातों में चमक रहा। ब्रह्मा विष्णु आशुतोष सब उसके ही तो अंदर हैं। जिसकी आज्ञा से ही चलते सब दरिया और समंदर हैं। जो तीनों लोक का स्वामी है, सारा बैकुंठ उन्हीं का है। वो राघव है या रामचंद्र, ये अंगद दूत उन्हीं का। प्रत्युत्तर रावण की तरफ से फिर रावण बोला ये खोखल है सच्चा तेरा ये कथ्य नहीं। वो बनवासी बन में फिरता, बाकी कुछ भी तो सत्य नहीं। अब अंगद जब अपमान सुना है तो फिर कि अपमान सुना श्री चरणों का, अंगद ज्वाला सा दमक उठा। सीने में पावक चमक उठी, गुस्से से अंगद तमक उठा। बाली तनय बोला प्रभु का अपमान नहीं सह सकता मैं। जिस जगह अनीत अनाचर हो उस जगह नहीं रह सकता मैं। पर क्यों रुका हुआ है, जो संदेशा मैं लाया हूँ। लंका का वक्त टिका जिस पे, जिसमें तेरा कल्याण नहीं। लंका का रक्त टिका जिस पे। अंगद ने खेली राजनीति। फिर अंगद ने क्या किया, उसे आसन नहीं दिया गया। अंगद ने खेली राजनीति, तब रावण का गुरूर तोड़ा। बैठन की स्वयं व्यवस्था कर पूंछ को उसने यूं जोड़ा। स्वाभिमान खुद का रखा, प्रभु राघव का सम्मान किया। जिसका दूत बन के आया है उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। स्वाभिमान खुद का रखा, प्रभु राघव का सम्मान किया। अंगद ने राज्यसभा में तब ऊंचा आसन निर्माण किया। आसन ऊंचा सिंहासन से, आसन ऊंचा सिंहासन से रावण भी उससे ऐंठ गया। वो स्वाभिमान से भरा युवा अंगद फिर सकुशल बैठ गया। तारासुत अंगद बोला फिर, तारासुत अंगद बोला फिर, अब बात तुम्हें बतलाता हूँ। तुम सखा पिता के मेरे हो इसलिए तुम्हें समझाता हूँ। जो गधा युद्ध में पारंगत मैं पुत्र उन्हीं बाली का हूँ। जिसने संघारा दुंदुभि को मैं पुत्र उन्हीं बाली का हूँ।
मैं उस महाबली का पुत्र हूँ जिसने मायावी निश्चर मारा, जिसके आगे कई पुरोधा ने अपने बल को पल में हारा। वो बाली जिसके चलने से ये धरती भी थर्राती थी। बेग बाल का ऐसा था कि वायु भी घबराती थी। और तात बाल का पुत्र मैं अंगद रामदूत हूँ, साहसी हूँ, शत्रु से लड़ने को तत्पर, मैं युवा आत्मविश्वासी हूँ। रावण से, रावण को समझा रहा है तर्क देखिए। अंगद बोला फिर रावण से। पूरे रामचरितमानस में या रावण के रामायण के पूरे घटनाक्रम में अंगद जो कैरेक्टर है वो मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है, क्योंकि उस युवा में बहुत आत्मविश्वास और स्वाभिमानी युवा है जो हम सब में होना चाहिए। अंगद बोला फिर रावण से, तुम पंडित हो, महाज्ञानी हो, मेरी समझ नहीं आता फिर करते क्यों नादानी हो। तुम लंकेश्वर, तुम लंकापत, तुम पुलत्स्य ऋषि के नाती हो, तुम आशुतोष के भक्त बड़े, रिपु के तुम महाघाती हो। तुम वीर बड़े हो माना पर फिर शक्ति का दुरुपयोग किया, ऋषि मुनियों को तुमने नोचा, तुमने जग का आभोग किया। वो संदोष तुम्हारा या कुमति, अभिमान किया जो वर लाए, जो ब्रह्मा जी ने वर दिया था। वो संदोष तुम्हारा या कुमति, अभिमान किया जो वर लाए, उस अहंकार में आकर के माँ सीता को तुम हर लाए। अब पाप शिखर पर जा पहुंचे, इसका हिसाब करना होगा। लंका तो प्रभु जला चुके, अब की तुमको मरना होगा। इसलिए चुनो अब पथ ऐसा भक्त समूह और काशी का, जिससे बच जाए लंका ये और भला हो लंका वासी का। लंकापति त्यागो अहंकार, प्रभु के चरणों में आ जाओ, माँ सीता को वापस कर दो, बैकुंठ धाम को पा जाओ। अब फिर रावण की तरफ से प्रत्युत्तर। रावण बोला, अंगद तू बच्चा है, बड़ा नादान है रे, सारी लंका को माफ करेगा, तेरा राम बड़ा महान है रे। तू कहता वो करुणामयी है, सेना में जिसके बंदर हैं, पर सत्य यही वो डरता है, कायरता उसके अंदर है। रावण ने तुझको मूर्ख अभी अपनी महिमा दिखलाई क्या? तू प्रस्ताव संध का लाया है, तुझको बातें सिखलाई क्या? कह देना अपने राम से तुम, सूरमा संध ना करता है, वापस जाए अपने घर को अगर मुझसे अब वो डरता है। सूरवीरता की बात है। अंगद बोला सूरवीरता की बात है, तुम रहने दो ये लंकेश्वर। जो हरता पर की नारी को वो सूरमा सिद्ध हो जाता क्या? जो हर पल लड़ने की बात करे वो आखिर जग में पाता क्या? कायर में हिम्मत ना होती जो शत्रु को कभी माफ करे, तुम वीर कहे जाओगे क्या जो प्रचोद में लंका राख करे? वो लंकापति स्त्री लोलुप कामी, इतने कुछ शर्म करो, जिससे मिल जाए मोक्ष तुम्हें कुछ तो ऐसा तुम कर्म करो। रावण 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 कहते हर बार कह रहा मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ। कौन हो तुम? रावण 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 कहते तुम रावण कहो कौन से हो? मैंने कईयों रावण ही सुने, तुम रावण कहो कौन से हो? पाताल लोक गया था जो, जिसको बच्चों ने बांध लिया, फिर यमराज बलि ने ही उसको छुड़वा, फिर महाराज बलि ने ही उसको छुड़वाकर माफ किया। एक रावण जिसका गुरूर सहस्त्रबाहु ने तोड़ दिया, पुलत्स्य ऋषि के आज्ञा पर उसको फिर सकुशल छोड़ दिया। तुम कहो कौन से रावण हो, किस किससे तुम तब डरते थे? कहीं वो तो नहीं जिसे दवा कांख में भजन तात मेरे करते थे। बिगड़ गया। अब रावण, अब वो अपनी पे आ गया रावण। रावण बोला हो सावधान अंगद जो मन में फूले हो, खड़े सभा में लंका की शायद इसको तुम भूले हो। है कौन वीर और बलशाली अंगद तुमको बतलाता हूँ, तुम ठहरो ठहरो अभी यहाँ तुमको शक्ति दिखलाता हूँ। अंगद बोला शक्ति का परिचय लो अभी पता चल जाएगा। अब देखना, अंगद बोला शक्ति का परिचय लो अभी पता चल जाएगा। या तो लज्जा से शीश झुकेगा या फिर तू मुंह की खाएगा। है रामदूत अंगद का प्रण, मैं वचन नहीं ये तोड़ूंगा। अगर हिला दिया ये पांव मेरा तो सारी सेना मोड़ूंगा। रघुपत भूलेंगे सीता को और विजय तुम्हारी होगी फिर। लंका तो दस्तगिरी तुम्हारी है, फिर सृष्टि सारी होगी फिर। इतना कह करके अंगद ने जल्दी ज्वाला को थमा दिया। पत्थर जो जमे हिमालय पर ऐसे फिर पांव जमा दिया। विश्वास अटल था राम भक्त का, कोई मायावी शक्ति नहीं थी अंगद के पास, केवल विश्वास था। विश्वास अटल था राम भक्त का, सृष्टि सारी मानी थी। पांव हिलाना सकी राष्ट्र की सारी सेना पानी थी। लंका के सारे योद्धा तब एक एक कर धराशायी होते। सभा सन्न हो गई, झुके सर सभी लज्जाई होते। न बचा कोई भी महाबली लंका की लाज बचाने को। तब इंद्रजीत हो गया खड़ा बल अपना आजमाने को। वो इंद्रजीत, वो मेघनाद जिसका भय फैला था नभ तक, जिससे डरते थे देव असुर, खामोश सभा में था अब तक। मेघनाद ने जोर लगाया फिर अपनी शक्ति को शीर्ष चढ़ा। अंगद का पांव जमा ऐसे हो सवा बीच कोई खंभ गड़ा। एक तरफ बल इंद्रजीत का, सामने राम की भक्ति थी। आत्मविश्वास दृढ़ निश्चय था, ऐसी अंगद की शक्ति थी। जब हार गया मेघनाद और फिर राज्यसभा के सभी असुर, तब संगासन से खड़े हुए लंकापति रावण लंकेश्वर।
दशग्रीव उठे निज आसन से, अंगद मन में मुस्काता था। रावण को देख खुशी से वो जयराम बोलता जाता था। कदम बढ़ाता रावण फिर अंगद की ओर चला आया। धरती कपती पग धरने से ऐसी थी रावण की काया। अंगद फिर समझ गया सृष्टि को कर्तव्य नया दिखाना है। कुछ राजनीति, कुछ कूटनीति, कुछ सार नया समझाना है। अब देखना यहाँ से थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। जैसे ही रावण झुका, ये अलग इसका व्याकरण है। जैसे ही रावण झुका, पांव फिर हटा, मुकुट गिर गया धरा पर पल भर में। दो पंक्ति समान है। जैसे ही रावण झुका, पांव फिर हटा, मुकुट गिर गया धरा पर पल भर में। हटाकर पांव उठाकर मुकुट बोलकर राम उछाला, मुकुट गिरा रामादल में। क्या बात है। जैसे ही रावण झुका, पांव फिर हटा, मुकुट गिर गया धरा पर पल भर में। हटाकर पांव उठाकर मुकुट बोलकर राम उछाला, मुकुट गिरा रामादल में। फिर अंगद बोला फिर रावण से, अंत की ओर है कविता। अंगद बोला फिर रावण से, क्या पांव दूत के पड़ना है, जब पकड़ हरि के चरण, अन्यथा तुझको रण में मरना है। अब सुन ले आखिर वचन, तुझे हम समय भोर तक देते हैं। या तो लौटा मां सीता को, अन्यथा प्राण तेरे लेते हैं। ये दिनकर साक्षी होगा, फिर दुख में सारी लंका होगी। जब रामचंद्र का बाण चढ़ेगा, निश्चरहीन धरा होगी। इतना कह करके अंगद ने श्री चरणों का आह्वान किया। श्री राम उद्घोष किया और लंका से प्रस्थान किया। अंगद चला गया पर उसका भय अब तक लंका में था। सन्नाटा सेना में था, रावण भी शंका में था। उस बाल तनय ने रामचंद्र की माया सबको दिखला दी। तोड़ दिया रावण का अहम, प्रभु भक्ति सबको सिखला दी। वो युवा जोश, वो राम रोष, लंका का नया सवाल था। वो बाल तनय, वो अंगद यारो, सच में बड़ा कमाल था। कविता में इतना ओज था कि सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही थी, मन कर रहा था कि सुनते ही जाएं। और भगवान श्री राम की कथा तो जो है अमृत के समान है, और उस पर ये अद्भुत शब्द संयोजन